तुम्हारे घर लौटने की खबर मिलते ही जिया के बेटे ने जानबूझकर खाने में 10 गुना एक्स्ट्रा गोश्त पेपर मिला दिया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, तुम परिवार के सामने बेइज्जत हो जाओ और सबका प्यार खो दो। कुछ ही देर में तुम्हारा शरीर जवाब देने लगा, तुम्हें लगातार खून की उल्टियां होने लगी। सबसे बड़ी बहन ये देखकर शौक में जम गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने तुम्हारे दिल की आवाज सुन ली हो। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आखिरकार मैं मरने वाला हूँ। वो तुम्हारे होठों पर लगे खून को घूरती रह गई। उसके चेहरे पर यकीन न करने वाला डर साफ दिख रहा था। पीछे खड़ी तीसरी बहन भी बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया। तुम कर क्या रही हो? बड़ी बहन चिल्लाई। तभी तीसरी बहन होश में आई और सीधे गैराज की तरफ भागी। रास्ते में थोड़ी मेडिकल नॉलेज होने की वजह से उसने तुम्हारी आंखें खोलकर प्यूपल्स चेक किए। जैसे ही उसने देखा, उसकी आवाज कांप गई। दीदी। बड़ी बहन ने बिना समय गंवाए अस्पताल में काम कर रही दूसरी बहन को कॉल लगाया। जल्दी आ, छोटा भाई खतरे में है। फोन के दूसरी तरफ घबराई हुई आवाज आई। क्या हुआ? यूवी ठीक है ना? लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा नाम सुना, कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। दिल से वो अब भी दूसरे भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती थी। यूवी नहीं। कारण इतना सुनते ही दूसरी तरफ की आवाज नोटिसेबली काम हो गई। अब उसने क्या नया ड्रामा शुरू किया है? कार अस्पताल पहुंचते ही बड़ी बहन तुम्हें गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ी। फोन पर उसने बस इतना कहा, इमरजेंसी में तुरंत आ। शुरू में दूसरी बहन भी इसे सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा सफेद पड़ा चेहरा और खून से भीगे कपड़े देखे, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। ये हालत कैसे हुई? कुछ मिनट पहले इसे उल्टियां शुरू हुई, फिर खून आने लगा और ये शॉक में चला गया। अब जाकर उसे सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आई। कुछ ही देर में तुम्हें तेजी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। पूरा माहौल केओस में बदल चुका था। अभी कुछ देर पहले ही तुमने फिर से खून की बड़ी उल्टी की थी, जिससे वहाँ मौजूद हर इंसान डर गया था। एक नर्स सर्जरी कंसेंट फॉर्म लेकर दौड़ी आई। ऑपरेशन बहुत रिस्की है, सर्वाइवल चांस सिर्फ 50% है। फौरन साइन कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। बड़ी बहन ने बिना सोचे कांपते हाथों से फॉर्म पर साइन कर दिए। उधर तुम ठंडे ऑपरेशन टेबल पर पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर के अंदर सब कुछ उलट पुलट हो रहा हो। तुम्हारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। आसपास लोगों की परछाइयां हिलती दिख रही थीं। फिर अचानक तुम्हें लगा जैसे शरीर में वापस जान लौट रही है। कमजोर पड़ चुका शरीर धीरे धीरे फिर से रिएक्ट करने लगा। तभी सिस्टम मैस्कॉट घबराकर लगभग रो पड़ा। प्लीज किसी भी हालत में हार मत मानना। अगर तुम सो गए तो मेरा क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में फिर से गर्माहट लौटने लगी। दूसरी बहन ने सर्जरी ग्लव्स उतारे और भारी सांस छोड़ते हुए कहा, अब फिलहाल खतरे से बाहर है, इसे आईसीयू में शिफ्ट करो, ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर गंभीर हो गया। ये हालत आखिर हुई कैसे? बड़ी बहन कुर्सी पर थककर बैठ गई और गहरी सांस ली। आज खाना देखते ही इसे उल्टियां होने लगी थीं। बाकी बातें यहाँ कहना ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें फोन पर भेजती हूँ। दूसरी बहन कई बार कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आखिर में चुप नहीं रह पाई। उसने धीरे से कहा, ऑपरेशन मुश्किल नहीं था, असल प्रॉब्लम कुछ और थी। पेशेंट में जीने की इच्छा ही नहीं थी। ये सुनते ही बड़ी और तीसरी बहन दोनों जमसी गईं। तीनों बहनों के बीच कुछ पल तक भारी सन्नाटा छाया रहा। काफी देर सोचने के बाद बड़ी बहन ने फैमिली ग्रुप बनाया और आज की सारी बात लिख भेजी। हम बस उसे डराना चाहते थे ताकि वो यूवी के खिलाफ जाना बंद कर दे, इसलिए हमने प्रिटेंड किया कि उसे घर से निकाल रहे हैं। लेकिन वो सच में बिना पीछे देखे चला गया। मैं उसके पीछे गई और देखा कि वो सीधे ट्रैफिक की तरफ बढ़ रहा था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो मैसेज वहीं रुक गया। पूरा ग्रुप अचानक खामोश हो गया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था तुम सच में जीना नहीं चाहते थे।